नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे सैनिक प्रवेश परीक्षा व विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा में जीएस से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? सभी को पता है बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इसी प्रकार से आपको जितने भी हमारे धर्म हुए हैं उनको याद करना चाहिए। चाहे जैन धर्म हो, जैन धर्म के ऋषभ देव थे, हालांकि इसको 24वें जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी जी, इन्होंने इसको फैलाया। सिख धर्म के गुरु नानक जी थे, इस्लाम धर्म के हजरत मोहम्मद साहब थे और ईसाई धर्म के ईसा मसीह थे। अगला प्रश्न है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ग्रह हमारे 8 हैं। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। अगर बुध देखा जाए तो सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी के नज़दीक का ग्रह भी कहते हैं, भोर का तारा कहते हैं, शाम का तारा कहते हैं, चमकीला तारा कहते हैं। पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं। अरुण अन्य ग्रह से विपरीत दिशा में घूमता है, यानी सभी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं और ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दूसरा रहा वरुण, जो सबसे अंतिम है और 8वां है। ये सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। तो हमें कुछ चीज़ें याद रखनी रहती हैं। महानदी किस राज्य में से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब या छत्तीसगढ़? तो इसका उद्गम स्थल भी छत्तीसगढ़ ही है, तो छत्तीसगढ़ से गुजरती है। काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो काली जो मिट्टी होती है इसको हम लोग कपासी मिट्टी कहते हैं, या फिर इसके कई नाम हैं। उत्तर प्रदेश में इसको करेल कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे कपासी मिट्टी कहते हैं, कहीं पर इसको रेगुर कहते हैं, कहीं कहीं लावा मिट्टी भी कहा जाता है। बात करते हैं सीमांत गांधी। ऐसे आपको बहुत से, जैसे बापू किसे कहा जाता है तो सीमांत गांधी कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, नेताजी जैसे सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। तो ये ढेर सारी जानकारियाँ जब आप एक साथ रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी की ऊपरी भाग है उसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं भूपर्पटी, यानी दूसरा वाला सही होगा। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करूं, किस तिथि को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है? तो सूर्य जो है 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगर बात करते हैं 33 प्रश्न की, बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो जो बंगाल था उसका जो विभाजन हुआ था वो हुआ था 1905 में, विलय 1911 में हुआ। तो वो भी आपको याद रखना है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति होता है और कोई दूसरा नहीं। अगला, विश्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विश्व बैंक की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 1944 में। करो या मरो किसने नारा दिया? बहुत से नारे हैं, हमें याद रखने हैं। तो करो या मरो ये दिया था महात्मा गांधी ने। अगला है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। इसको वेतन भत्ते वगैरह सब उपराष्ट्रपति के नहीं बल्कि सभापति के रूप में जो कार्य करते हैं उनके लिए दिया जाता है। बिहू किस राज्य का नृत्य है? ऐसे ढेर सारे नृत्य हैं, उन्हें हमें याद करना है और ये बताना है कि कौन सा किस राज्य में नृत्य प्रसिद्ध है। तो जैसे भांगड़ा अगर देखोगे तो आपका पंजाब का है। तो ढेर सारे नृत्य इन्हें आपको याद रखना, और ये असम का है। लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा जो है इसे हम लोग निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को जो है उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या, अगर आपने रामचंद्र के बारे में पढ़ा होगा तो अयोध्या जो हमारी है वो सरयू नदी के किनारे बसी है। इस पर बहुत से लोग गए भी होंगे। 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है? तो एक जो पिकोग्राम है वो 10 की घात 12 के बराबर, -12 के बराबर होता है। माइनस चिन्ह लगा हुआ, ध्यान रखना। हाँ, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? यानी सूर्य जो हमारा है सतत रूप से अभी भी ऊर्जा दे रहा है लाखों वर्ष से और आगे भी देता रहेगा। तो इसके लिए हमको याद रखना है, उसमें होता है नाभिकीय संलयन की क्रिया। अगला है, पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? तो ये हमको याद रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। कुछ प्रश्न आपके लिए कठिन भी हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। तो कुछ विटामिनों के नाम आपको याद रखने हैं और उनके रासायनिक नाम भी याद करने हैं। प्रसिद्ध
पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो सुंदरलाल बहुगुणा ये उत्तराखंड के थे और इन्होंने जो है आपका चिपको आंदोलन जो था, जो पर्यावरण में जो पेड़ पौधे कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए इन्होंने शुरू किया था। तो हमको याद रखना है पहला वाला ऑप्शन, चिपको आंदोलन। दूध उदाहरण है किस चीज़ का? तो दूध जो है ये कोलाइडी विलयन होता है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। चलिए मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। ग्रहों की गति की खोज किसने की थी? जो ग्रह हमारे हैं तो उनकी जो खोज, ये आपका वैसे इसका सही आंसर तो मुझे लगता है कैपलर होना चाहिए, तो इसका आंसर सही कैपलर ही होगा। 48 देखिएगा, मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो मनुष्य का जो शरीर है उसका तापमान वैसे तो 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड अगर फ़ारेनहाइट में बात करी जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। जो आप नपवाने जाते हैं ये फ़ारेनहाइट में ही डॉक्टर लोग मापते हैं। अगर आप अगला बात करें हम 49 की, दूसरा विश्व का सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो इस समय शुतुरमुर्ग है और सबसे छोटी अगर पक्षी की बात करें तो हम्बिंग बर्ड है। अगला हमारा प्रश्न आखिरी भी है कि गोनोरिया रोग, ये रोग है, रोग नहीं, रोग किस अंग को प्रभावित करता? तो ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। तो कुल मिला के ये थे हमारे आज के 25 प्रश्न। संभवतः ये प्रश्न आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए तो कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, जिससे आपको इस प्रकार की वीडियो प्रतिदिन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।